प्राचीन काल की बात है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा हुआ करता था कंस। वह अपनी शक्ति और घमंड में चूर था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और देवकी को मारने को तैयार हो गया। लेकिन देवकी के पति वसुदेव ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, हे कंस, तुम अपनी बहन का वध मत करो। मैं वचन देता हूं कि देवकी के प्रत्येक पुत्र को जन्म होते ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस मान गया, लेकिन उसने दोनों को कैद में डाल दिया। धीरे धीरे देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने सभी को निर्दयता से मार डाला। 7वें पुत्र के समय भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो नंदग्राम में रह रही थीं। वह बालक थे बलराम। फिर देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र हुआ श्री कृष्ण। उस रात अंधकार घना था, वर्षा हो रही थी और सब कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने नवजात बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा के घर में उस बालक को छोड़ दिया और यशोदा के नवजात पुत्री योगमाया को लेकर वापस लौट आए। सुबह जब कंस को यह पता चला कि देवकी का 8वां बच्चा हुआ है, उसने उस शिशु को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी रूप में प्रकट हुई और बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है और अब गोकुल में पल रहा है।